अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ ज़िला कचहरी खाने वाल में। कायद-ए-आज़म दायर फोरम के रहनुमा जनाब सरदार मुस्तनसर ख़ान बिल्ला नाहर जो उम्मीदवार बराए सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार इनकी तरफ से नहीं हैं, तो हम इनके ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे कि इनको सियासत में आने का इन्होंने कैसे सोचा। कि आप समझते हैं कि ग्रुपों की जो अलाइंस की सियासत होती है उसकी वजह से बंदा कामयाब होता है, तो इन्होंने मुनफरिद इनका अंदाज़ था, तो इनसे सवाल करेंगे कि किस तरह कामयाब हो पाएंगे। तो बातचीत करते हैं सरदार मुस्तनसर ख़ान बिल्ला नाहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आप सदर के लिए उम्मीदवार हैं, तो आप समझते हैं कि बग़ैर किसी अलाइंस के ये आपका फ़ैसला दुरुस्त था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब हकीकी आज़ादी होती है जी जी, तो वो यही तो चीज़ है। अकेला बंदा खड़ा होता अकेला बंदा खड़ा होता है, अपनी जंग लड़ता है। अलाइंसों के फिर आसरे होते हैं, गुलामी, यही तो गुलामी है। जब आप एक अलाइंस में खड़े होंगे, अलाइंस में 10 कंपोनेंट होंगे, आप 10 आदमी से मजबूर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 10 आदमियों का जो कहीं से कोई टच हो रहा होगा, किसी का हकूक या किसी के मफादात, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप चल ही नहीं सकते। हकीकी आज़ादी यही है, बाहर की हकीकी आज़ादी यही है कि अलाइंसों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, और है भी नहीं। कौन कहता है कि खानेवाल में अलाइंसों की सियासत है? अगर अलाइंसों की सियासत होती, पिछली दफ़ा 28 वोट खाली क्यों निकलते? जिसने ना सदर पे वोट दिया, ना सेक्रेटरी को वोट दिया। नफरत करते हैं लोग, हमारे बार के मेंबरान नफरत करते हैं अलाइंसों से। तो हमने इसी ये नफरत के उसमें तो आके हमने ये अपना अनाउंस किया है कि नहीं, हमें हकीकी आज़ादी की तरफ आना चाहिए और इलेक्शन आज़ादी से लड़ने चाहिए। जो जिस सीट पे चाहे अपने दोस्तों के उसमें लड़े। जिस तरह मुल्तान हाई कोर्ट हर जगह यही होता है। हमारी बार छोटी नहीं है, 800 की बार है, 800 की बार, कम से कम 20 ग्रुप हैं, तो कहाँ है अलाइंसों की सियासत? कौन गिरफ्त कर सकता है? पिछली दफा अलाइंसी के जो वोट निकलते हैं 110 और 120 से वक्त आजाद थे। कभी किसी ने कहीं वोट दिया, किसी ने कहीं वोट दिया। अपनी मर्जी का वोट हर बंदे को हक होना चाहिए कि मैंने कहा है, हक यही, हकीकी आज़ादी यही है। बिल्कुल। और ये बाहर का प्लेटफार्म जो है, इस प्लेटफार्म से हमें आगे आवाज देनी चाहिए ताकि दोस्तों को पता चले, अवाम को पता चले कि हकीकी आज़ादी क्या है। सिर्फ नारा लगा लेने से तो नहीं आता, अमली कदम तो यही है। हम अपने ताई इस नारे को लेकर आगे चलेंगे, इसको अवाम में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बार जो है, वकला जो है, ये क्रीम ऑफ सोसाइटी होती है। बिल्कुल। तो जब हमें लोग फॉलो करेंगे, जब हम ही लोगों को फॉलो करने लगे, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम भी उसी सियासत, अलाइंस की सियासत, जबकि अलाइंस की सियासत है ही नहीं। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये आपने अपना आज़ाद अनाउंस करके फिर कोई फ़ायदा होगा आपको ऐसे? इंशाअल्लाह ताला एक तो बात यह है कि फ़ायदा बाहर को भी होगा। मैं रब की ज़ात से इस वक्त पुरुमीद हूँ, 100% पुरुमीद हूँ कि जीत 14 जनवरी को मेरी है, मेरे ग्रुप की है, मेरे दोस्तों के ग्रुप की है। अलायंस ही नहीं जीत सकते मेरे से, किसी सूरत नहीं जीत सकते। कहाँ तादाद है, दिखाएं मुझे। सर आप देख सकते हैं कि मुखालिफ जो ग्रुप है वो छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके फिगर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस फिगर की बात बता दूं कि खाना होता है इनका, जी जी, 150 से 100 से 150 बंदे उस खाने में आता है। आप कवरेज कोई देख लें, ऐसे ही मैं होता हूँ। ठीक है जी। 100-150 से 800 की 12, फिर 100-150 से वोट से कैसे जीत सकते हैं आप? ग्रुप सिर्फ टूट के इधर उधर नहीं जा रहे, ग्रुप खुद टूट गए हैं। ग्रुप इस वक्त किसी ग्रुप का देख लें आप, कुछ उधर अनाउंस करके कुछ उधर अनाउंस करके, क्या फायदा हुआ? ऐसी। और कुछ मेरे साथ भी हैं, यानी कि वो 2 में नहीं 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, अच्छा कि हर ग्रुप जो है 3-3 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 में नहीं है। और जो ग्रुप टूटने की रीजन वो यही है कि अलायंस की सियासत को अच्छा नहीं जानते, ग्रुप टूटे इस वजह से हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि आपको वोट मिलेगा? ये ग्रुप जो टूटे हैं, अल्लाह ऐलान कह रहा हूं कि मेरी वजह से टूटे हैं। अच्छा, मेरी वजह से टूटे हैं, और वो 2 नहीं 3-3 हिस्सों में बट गए हैं। अगर मुत्ती होते तो इकट्ठे हो जाते। अगर वो ग्रुप, अगर अलायंसों की सियासत को मंजूर करते तो 1-2 जगह में न बटते, जो नजर आपको आ रहा है, लेकिन वो 3-3 जगह बटे। मेरे पास भी हैं। अच्छा, मेरे पास लिस्टें हैं। इस वक्त भी मैं तादाद के अंदर इन दोनों से ज्यादा हूं। अच्छा, आप समझते हैं कि आपकी जीत होगी? बिल्कुल जीत हमारी है, कायद-ए-आज़म लायर फॉर्म की जीत है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे से सीट नहीं निकाल सकते। ये दोनों मेरे कंटेस्टेड जो उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको मात होगी 14 जनवरी को, इंशाअल्लाह।
अल्लाह के हुक्म से। मैं तवक्कल अल्लाह पे चलने वाला बंदा हूं, मैंने किसी अलायंस की टेक नहीं लेनी, ठीक है ना जी। आपने जो करना है आजाद, मेरा एजेंडा है, मेरा मंशूर है। ये दोनों साहिबान बगैर मंशूर के हैं, बगैर एजेंडे के हैं। नहीं, दोनों साहिबान ने 5-5 हज़ार रुपए का ऐलान किया, वकला कॉलोनी का ऐलान हो रहा है जी, किताबों का ऐलान हो रहा है, और आप कह रहे हैं पास मंशूर नहीं। वकला कॉलोनी, किताबें, ये लॉर्ड्स का पेशा है। वकला का जो ना जी, ये लॉर्ड्स का पेशा है, ये भिखारियों का पेशा नहीं है। हम कोई चीज़ लेके नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेंबरान, मौजूद मेंबरान जो हैं इस बात को समझते हैं, अपनी डिग्निटी समझते हैं कि ये पेशा किन लोगों का है। एक हम यहाँ कोई अयूब रोड पर खड़े होकर कोई चीज़ नहीं बेच रहे, उनकी इलेक्शन नहीं है ये वकला हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे हैं, करीम ऑफ सोसाइटी हैं, ऐसे ही है। वो सोच समझ कर वोट करेंगे। मुआशरे बड़ा नाम है। अब लालच दे दी जाए, ये मेरे फादर दोस्त मेरे का 70 से मेंबर हैं, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, हाउसिंग सोसाइटी, इसको गिरवाया किसने है? मैंने इनको दावत दी थी कि आप आए, तीनों बैठ जाते हैं उम्मीदवारान, बैठ के डायलॉग करते हैं, आप अपना एजेंडा दे, मैं अपना एजेंडा सरेआम देता हूं, और इंशाअल्लाह मुझ में अमल की कुव्वत है। इनको एजेंडा है ना, ये करेंगे वो करेंगे, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं दोस्तों को, नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि अर्न कैसे करना है। सेक्शन है ना जी। अब 5,000 भी यानी कि एक वजीफा या जो कुछ समझ लें, मैं उसको वजीफा तो नहीं कह सकता, नाम रखने की बात है, लेकिन मैं नहीं समझता। लेकिन बात यह है उसका तरीकाकार हो कि सेक्शन है, सीपीसी के भी हैं, सीआरपीसी के भी हैं। भाई हम ये 10 साल के से जो नीचे के प्रैक्टिसिंग लायर हैं, वो ये सेक्शन जो है वो 10 साल के ऊपर वाले नहीं करेंगे, ये उनको दे दी जाएंगे। ये तो तरीकाकार हो ना जी, ये उससे डिग्निटी बहाल होगी, वकील सीखेगा। अब ये तो नहीं 5,000 दे दो और उसके बाद हो जाए, वो तो 5,000 में किराया ही पूरा नहीं होता। बिल्कुल ऐसी बात। तो फिर क्या ये ड्रामे नहीं है, इलेक्शन स्टंट बनाए जा रहे हैं, गलत बात। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, मेरे नौजवान दोस्त जो भी हैं, वकील का पेशा वही अडॉप्ट करता है जिसको खाने पीने के लिए घर से मिलता हो, सीधी सी बात है, क्योंकि ये बहुत सब्र वाला पेशा है। अच्छा, आपने अपने दोस्तों को भी खाना नहीं दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि मैं वही कहता हूं कि वकील की डिग्निटी बहाल करनी है मैंने। अब डिग्निटी वकील की है क्या? ना कोई गली पक्की करा सकता है, ना कोई फंड आते हैं सदर के पास। डिग्निटी क्या है? डिग्निटी यह है कि उसकी अजमत को बहाल करना है, उसको खाना देकर 50, 60, 100 रुपए का खाना देकर मैं वोट नहीं खरीदना चाहता। दावतें होनी चाहिए, इलेक्शन के बाद होना नहीं, इलेक्शन से पहले तो यही होता है कि कौन अच्छा खाना दे सकता है। मैं वही तो कह रहा हूं, फिर खाने पे खरीद लिया गया, और बंदा तो 150 खा रहा है खाना, तो खाना 150, 800 ने वोट करना है, 150 बंदा खाना दे रहा है, तो वो तो मैं वोट खरीदना तो नहीं चाहता ना, मैं वोट बेचना चाहता हूं ना। डिग्निटी तो यही है, वकील की डिग्निटी यही है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, बगैर लालच के। वो बगैर लालच के डिग्निटी तो यही है, यही तो हमने बहाल करनी है। और आप खाने हो, देखे ना जी, अब किसी खाने देते हैं बार के अंदर, ये बार सिर्फ खाने देने के लिए बना गया था, दे ना मार्की में किसी में, वकील इज्जत से जाए ना जी, और वहां बैठ के खाए चेयर पे। यहाँ जो खानों में हाल हो रहा था, क्या होता है, किसके अपना कपड़े खराब हो रहे होते हैं, कोई कैसे, ये बार डिग्निटी, ये बल्कि डिग्निटी पर धब्बा है, बिल्कुल उस पर दाग है ये खाना देना, और इस तरीके से खाना देना। मैंने दोस्तों को कहा था, मैंने कहा आप बैठे कोई ऐसा लाया-मलक तैयार कर ले कि अगर खाना देने मिल के दे देते हैं सारे, मैं भी शेयर देता हूं अपना, उस पर नहीं आए ये लोग। मैंने कहा बैठ के डिस्कशन भी करते हैं, बैठ के खाना भी देते हैं, कौन सी ऐसी बात है, उस पर नहीं आए। इंशाअल्लाह बार को खाना दूंगा, अच्छे तरीके से दूंगा, इलेक्शन के बाद दूंगा। ये क्या बात, लालच में खाना क्यों दूं मैं, ये क्या बात हुई? कोई इतना खर्च नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पे कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिग्निटी बहाल होनी चाहिए। वकील की डिग्निटी, देखूं इसे कि डिग्निटी ये होती है वकील की। हाँ, आप ये समझते हैं कि वकील ये ना समझे कि मुझे लालच में खाना मिल जाए, अच्छी बात, मुझे वोट दे, अच्छी बात नहीं, मैं यही समझता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि सदर के लिए तो आप उम्मीदवार हैं, आपकी तो सदर को आपको वोट देंगे, तो जनरल सेक्रेटरी के लिए किसी का सोचा आपने? जनरल सेक्रेटरी के लिए सोचने की बात यह है कि जो मुझे देगा मैं उसे दे दूंगा। तो अपने लाइन्स को छोड़ के सर आपको नहीं, मेरे तो लाइफ है ही नहीं ना। नहीं, वो तो वो ये पहले कैसे करते हैं, सदर किसी का जीतता है, सेक्रेटरी किसी का जीतता है, आप 3-4 साल की सियासत निकाल के देख रहे हैं, तो फिर ये तैयार बैठे हैं, मुझसे सेक्रेटरी का वोट लेंगे, मैं तो हर सीट पे बार्गेन करूंगा।
मुझे जो सदर करेगा, जो नीचे जिसने वोट लेना वो देगा, तो मुझे से ले लेगा नीचे का वोट। मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आजाद सियासत हो, वन मैन शो, अपनी मर्जी की सियासत हो। गलत बातें हैं ये। अच्छा, फिर दूसरी बात ये अलायंसों में रह के अलायंसों की पासदारी नहीं करते। मेरी इस निज़ाम से जो मैंने अलहदगी अख्तियार की है, जो मैंने नारा बुलंद किया, इसलिए किया है कि अलायंसों में रह के अपने वादा खिलाफियां करते हैं। जो अखफाए अहद करेगा उसकी क्या जरूरत है यार। ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है। बिल्कुल, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीसें कहती हैं। ऐसी है। तो ये दुनिया का जो एक एक कदम है, एक एक कदम, ये आखिरत में इसी के बारे में पूछा जाएगा। नमाज रोज़ा हज ज़कात तो फर्ज हैं जिसमें हम इनके वो तो करने हैं, लेकिन जो जन्नत या दोज़ख या गलत या दुरुस्त का वो इंसान ये दुनिया से जो कुछ लेके जाएगा, ये सियासत भी पूछी जाएगी। ये मेरा इस वोट के बारे में भी सवाल जरूर होगा अगर मैं गलत इस्तेमाल करता हूं तो। बिल्कुल। तो मैं तो तवक्कल अल्लाह पे तवक्कल करने वाला बंदा हूं। तो जो अल्लाह पे तवक्कल रखे, इस पर मुझे कोई बिल्कुल जरा भर भी यानी कि ना अफसोस है। मुझे पता है कि मुझे वोट मिलना ही मिलना है। अच्छा, आप जीत गए सदर के लिए इंशाल्लाह। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप या कौन सा अलायंस के उम्मीदवार जीत रहे हैं? देखें जी, मैं इस बार कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरा फोकस है सिर्फ एक सीट, अपनी सीट। मैं नीचे ना कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ना किसी के साथ मेरी इस वक्त तक कोई बार्गेन हुई है। तो दोस्त आते हैं कहते हैं कि वो ये वोट करो, मैंने ठीक है जी हम आपके साथ हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी। अभी तक वो कहते हैं कि हम आपको सदर का वोट करेंगे, हमें ये वोट करो। मैंने किसी के साथ कोई वादा नहीं किया अभी तक। जो भी देखा जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि बार की मफाद के लिए जो अच्छा हो वो होना चाहिए। अगर आप मुंतखब हो गए तो वकला के लिए आप क्या ऐलान करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि वकला के लिए डिग्निटी के लिए काम करूंगा, डिग्निटी बहाल करूंगा। हकीकी मानों में आपको पता चलेगा। अब वकील की क्या कहूँ, अब हमारे मुआशरे में इज्जत इतनी है कि हमें कोई उधार नहीं देता, बैंक लोन नहीं देता। मैं शर्मिंदगी से मैं ये बात कह रहा हूँ। और हमारे अदारे पंजाब और पाकिस्तान बार तक हैं, पाकिस्तान लेवल तक के अदारे हैं ना जी, लेकिन कोई बैंक वकील को लोन नहीं देता। तो मैं इसलिए इस पर वर्क करना चाहता हूं कि डिग्निटी बहाल हो। जी जी। हमारा जो अजमत है, हम भी यानी कि माशरे के अंदर पाकिस्तानी हैसियत, इसमें तो हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं जो मैं लोन बैंक नहीं करता। तो ये मैं पंजाब बार पाकिस्तान बार तक ये आवाज़ उठाऊंगा। ठीक हो गया सर। नौजवान वकला को क्या पैगाम? नौजवान वकला के लिए ये है कि यही मेरा पैगाम है कि वो काम करें और बार को चाहिए कि उसके लिए काम प्रोवाइड करे। बार उसके लिए उसका वर्क प्रोवाइड करे। वजीफा तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे गुजारा नहीं होता। कौमें नहीं चलती, कौमें वजीफे से नहीं चल सकती होती, मेहनत से चलती हैं, काम से चलती हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनको ऐसा वर्क दूंगा, काम दूंगा। कमीशनें हैं, अदालतों कमीशन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, पहले लोकल कमीशन बनते थे, उस पर वर्क होता है। ये नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह ताला काम निकालेंगे। जी जी। और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद ये काम मैं ज़रूर पुरुमीद हूँ कि ये मैं काम ज़रूर करूँगा वकला नौजवानों के लिए। सोसाइटियाँ भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तरबीती काम होंगे, वर्कशॉप होंगी, तरबीती वर्कशॉप होंगी। ये मेरा एजेंडा है। बहुत शुक्रिया जी। आप पुरुमीद हैं कि 14 जनवरी आपकी ही जीत इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप जीतेगा। जी। हमारे साथ मौजूद थे सरदार मुस्तनसर बिल्ला खान नाहर, जो पुरुमीद हैं कि 14 जनवरी का सूरज सरदार साहब की कामयाबी के साथ तुलू होगा। बार की जो सियासत है वो आपके सामने है, अलायंस की सियासत वो भी आपके सामने है। तो ये उनसे ज़रा जुदा हुए हैं। इन्होंने कहा जी मैं अपनी अलहदा इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीतूं या हारूं वो अलग बात है, लेकिन पुरुमीद हैं कि ये जीतेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है।
अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।